एवरीवन, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। और आज जो वीडियो मैं लेकर के हाजिर हूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब एकदम आपका जो माइंड है ना उसमें इतने सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं कि DSSB की कट ऑफ क्या हो सकती है, TGT इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं, और रिज़ल्ट कब तक देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग यूट्यूबर से पूछ रहे हैं कि मैम कट ऑफ क्या जा सकती है, सर कट ऑफ क्या जा सकती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कट ऑफ कहाँ जा सकती है और मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मैं पहले 3 फ़िल्टर्स की बात करूँगी जो इस बार के अपडेटेड सिलेबस के बाद में और अपडेटेड एक जो रूल हुआ है उसकी वजह से उस चीज़ की वजह से रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी ये दोनों ही बातें। तो पहली बात तो ये है कि आप जो सिलेबस में उन्होंने चेंज किया, ड्रास्टिक चेंज किया, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका मान के चलिए जो पहले स्कोर बन रहा था 60-70 जो जब लैंग्वेज हुआ करती थी कम्प्लीटली सेकेंड सेक्शन में, या कुछ पार्ट ही लिटरेचर पूछते थे, अब उसकी वजह से क्या होगा कि अब जो लोग 60-70 स्कोर कर रहे थे वो 50 पे आ जाएंगे। अनटिल अनलेस देखिए इसमें भी कंडीशन है, अगर आपने लिटरेचर की प्रिपरेशन करी है तो इस बार इतने मॉक टेस्ट लगवा दिए हैं अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स ने कि मॉक टेस्ट से बहुत फ़ायदा हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत फ़ायदा हो गया। तो अगर जिसने भी लिटरेचर को बहुत सीरियसली पढ़ा है तो डेफिनेटली उसके सेकेंड सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। तो जो लोग कह रहे थे कि कट ऑफ हाई नहीं जा सकती, तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है हाई जाने की। फिर दूसरी बात करती हूँ कि कट ऑफ लो जाने के क्या चांसेस हैं। देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज नो डाउट कम है, लेकिन जो उन्होंने सेकेंड सेक्शन में ये नॉर्म रख दिया कि 40% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। अब जो SC ST OBC हैं वो लोग यहाँ पर DSSB में आकर के जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, तो वो भी इस गलतफहमी में ना रहें कि वो 30-35% मार्क्स लेकर के पास हो जाएंगे, उन्हें भी 40% ही चाहिए। अनटिल अनलेस आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हो तो बात अलग है, फिर इससे भी कुछ लोग फिल्टर हो जाएंगे। प्लस जो नंबर ऑफ़ अटेंडेंस रही है वो 14,000 समथिंग रही है, ठीक है। डजेंट मैटर कितने सारी एप्लीकेशन पड़ी, बट जो अटेंडेंस रही है वो 50% से भी लेस गई है सातों शिफ्ट की मिला करके। अब उन सातों शिफ्ट में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जस्ट अभी ग्रेजुएशन करके उन्होंने फर्स्ट टाइम CTET सेकेंड पेपर क्लियर करके ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया होगा और उन्होंने MA नहीं पढ़ा, MA में इंग्लिश लिटरेचर अभी MA ही नहीं स्टार्ट किया होगा, तो उससे भी असर आता है क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल की लिटरेचर है प्लस जो MA मतलब PG लेवल की लिटरेचर है उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो वो जो इन डेप्थ नॉलेज होती है वो आपको PG करने के बाद आती है। आप ग्रेजुएशन में हाँ पढ़ते हो, आपको पता होता है इस राइटर का ये वर्क है, ये राइटर का बर्थ ईयर ये है, इसने इस ईयर में ये नॉवेल लिखी या प्ले लिखा, लेकिन उसकी जो इन डेप्थ नॉलेज है और आपने क्वेश्चन नोटिस किए होंगे तो पता चला होगा कि क्वेश्चन जो थे वो इन डेप्थ थे। तो इस वजह से डिसाइड होता है ये भी कि माइट भी पॉसिबिलिटी है कट ऑफ कम जाने की। और उसका जो तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कट ऑफ कम जाने का वो ये है कि फर्स्ट पेपर में लोग कई लोगों को यही नहीं पता था, उन्हें सेकेंड पेपर में 40% मार्क्स चाहिए। उन्होंने क्या किया, हम फर्स्ट पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें सो दैट हम कट ऑफ में आ जाएं। तो उन्होंने फर्स्ट पेपर में अपना सारा जोर लगा दिया। 60-70 जो मिनट्स हैं वो उन्होंने अपने, मैं 70 मिनट्स भी बहुत कम बोल रही हूँ, कुछ लोगों ने अपने 100 मिनट भी फर्स्ट पेपर में ही खर्च कर दिए। उनके पास बस सेकंड पेपर में जाने के लिए 20 मिनट बचे, और 20 मिनट में तो आप भी जानते हैं इतने लेंदी क्वेश्चन, इतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाना ना के बराबर है। मैं कहती हूँ 100 में से कोई 1-2% लोग ऐसे होंगे जो ऐसा कर पाए होंगे 20 मिनट में 100 क्वेश्चन लगाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। अब बात आती है फाइनल बात की कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए कट ऑफ ना ही मैं ये कहूँगी कि बहुत कम जाएगी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ये भी कह रहे हैं कि माइट भी बहुत कम जाए, लिटरेचर चेंज होने की वजह से लिटरेचर सिलेबस पूरा पूछा गया। तो ये बहुत लोगों को पता था कि लिटरेचर अगर उन्होंने मेंशन किया तो लिटरेचर से ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो इस गलतफहमी में थे कि मुझे लैंग्वेज देखने मिल जाएगी सेकेंड पेपर में, तो इसलिए उन्होंने खूब प्रैक्टिस की है, सिलेबस कंप्लीट किया है। तो वो लोग ऐसे भी हैं जिनके 50, 60, 65 नंबर भी सेकेंड पेपर में आउट ऑफ 90 बन रहे हैं लिटरेचर में, और उन्होंने फर्स्ट पेपर में भी अच्छा परफॉर्म किया है, 60-65 नंबर ले आ रहे हैं। तो माइट भी, मैं ये नहीं कह रही सारे, ये क्रीम लेयर की बात कर रही हूँ जो बहुत अच्छे जिन्होंने परफॉर्म किया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नॉमिनल दोनों में ही, मान लो इधर भी 55 बना लिए मार्क्स, इधर भी 55 बना लिए, वो भी 110 से 115 के बीच में है।
तो इसीलिए मैं यही कहूँगी जो कट ऑफ जाएगी वो 115 से लगा करके 125 के बीच में ही कहीं फ्लक्चुएट होगी, ना बहुत हाई जाएगी ना बहुत कम जाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेल कैंडिडेट्स का क्या है। मेल में मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 100 मार्क्स लाने के लाले पड़ रहे हैं, आप कैसे 110 की बात कर रही हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे मेल लापरवाही से पढ़ाई करें। कुछ लोगों ने लिटरेचर को कंसिडर करते हुए, ध्यान देते हुए अच्छे से सिलेबस की तैयारी की थी, और कुछ लोग मतलब बॉयज़ की मैं मानती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि एक मेरा ये स्टीरियोटाइप सोच है, लेकिन हाँ, बॉयज़ की मैथ्स आम तौर पे अच्छी होती है। अब उन्होंने मैथ्स और रीजनिंग अच्छी कर ली होगी, ठीक है, हिंदी में भी सब लोग स्कोर कर लेते, ईजी थे। फिर रह गया जीएस, तो जीएस में सभी लोग एक समान हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कह दे 20 में से मेरे 15 बन रहे हैं। फिर इंग्लिश में थोड़ा बहुत मान लेती हूँ कि कम ज़्यादा रहा होगा, फिर भी उन्होंने उधर भी स्कोर अच्छा किया होगा, इधर भी स्कोर अच्छा किया होगा। तो इसीलिए बॉयज़ फीमेल की भी मेल की भी जो कट ऑफ होगी वो भी हायर एंड पे दिखेगी, बहुत हायर नहीं दिखेगी, हाँ, पर 105 से 110 तक तो जा ही सकती है। आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा पता चला होगा कि हाँ, कितना क्या, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, कर रही हूँ, कर रहा हूँ, दोनों के लिए बोल रही हूँ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आ रहा है कि भैया रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट जो प्रीवियस पैटर्न रहा है DSSB का, तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि दिसंबर के आसपास या उसी के मतलब नियर अबाउट आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता रखिए, क्योंकि दिसंबर में TGT है, LT ग्रेड भी 3 से 4-5 महीने 6 महीने में हो जाएगा, और उसका भी सिलेबस अच्छा खासा आपको तैयार करना है। तो सिर्फ DSSB के भरोसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी आपके हाथ में एक चीज़, एक लड्डू और है ना। तो इसी के साथ में मैं आज की वीडियो ख़त्म करूँगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो, बातें समझ आई हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मस्त रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।